हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में कि कौन से कॉम्प्लेक्स आपके कलर्ड होंगे और कौन से कलर लेस होंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है SeH2O का होल 6 ट्रिपल प्लस इज़ कलरलेस वाइल FeH2O का होल 6 डबल प्लस इज़ कलर्ड, एक्सप्लेन। तो हमने आपको बताया था कलर प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन पर डिपेंड करती है, और जो डी ट्रांजिशन होता है वो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। यानी अगर डी ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका डी ट्रांजिशन हो जाता है, इस वजह से वो आपका कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा। अगर ऑर्बिटल आपके कम्प्लीटली फुल फिल्ड है या डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे वहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता और इस तरह से कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो जाता है, कलर लेस हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला है आपका SeH2O का होल 6 डबल प्लस ट्रिपल प्लस, ठीक है। और इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो H2O आपका न्यूट्रल लिगेंड है, यानी इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी और कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी। तो यहाँ पर जो स्कैंडियम है वो आपका ट्रिपल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो स्कैंडियम जब एटॉमिक फॉर्म में होता है तो इसका एटॉमिक नंबर पहली बात कितना है, 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो Ar 3d1 4s2, ठीक है। और जब ये अपना 3+ स्टेट में जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन निकलने से आप क्या देखोगे, s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन और एक d ऑर्बिटल से, ठीक है। यानी ये क्या बन जाएगा बेटा, Ar 3d0 4s2। और जैसा कि हमने बताया था, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें डी में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या डी में आपका कितने इलेक्ट्रॉन हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे केसेस में यहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता। और जहाँ डी ट्रांजिशन नहीं होता वो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो आप लिख दोगे नो डी ट्रांजिशन, नो डी ट्रांजिशन so the complex is colorless, इसलिए कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और जब हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं जो क्या है आपका FeH2O का होल 6 ऊपर लिया है डबल प्लस, तो वही चीज़ है, यहाँ पर भी न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, तो जो भी चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पर वो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो Fe है वो डबल प्लस स्टेट में प्रेजेंट है, और Fe जब अपने एटॉमिक फॉर्म में होता है तो पहली बात इसका एटॉमिक नंबर 26 है और एटॉमिक फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar 3d6 4s2, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ से Fe जो है डबल प्लस स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने से इसके पास क्या बचता है बेटा, 3d6। यानी जब डी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो आप क्या देखोगे, ये आपका 3d ऑर्बिटल के लिए है, तो इसमें आप क्या देखोगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6। ऐसा करने से आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो 3-4 ऑर्बिटल है वो कैसी है, अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड होने से यहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। यानी आप क्या लिखोगे, डी ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल, डी ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल, ठीक है। डी ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल है। अगर डी ट्रांजिशन पॉसिबल है तो आप कह सकते हो सो द कॉम्प्लेक्स इज़ कलर्ड, इसलिए कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा, कलर्ड होगा, इसका एक पर्टिकुलर कलर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। जो आपने देख लिया क्यों ये कलरलेस है और ये क्यों कलर्ड है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो इसकी कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता था। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि कलर प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है बेटा जी आपका NCERT से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया बेटा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज़ कलरलेस वाइल कॉपर सल्फेट डैश पेंटा डॉट पेंटा हाइड्रेट इज़ ब्लू, ठीक है। कहता है जब कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, यानी इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन पे जो कलरलेस होता है। मगर
जब कॉपर सल्फेट अपने पेंटाहाइड्रेट यानी जब इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो इसका कलर जो होता है ब्लू होता है, यानी कलर्ड होता है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें बताया गया है द कलर ऑफ आयन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। किसी भी आयन का ट्रांजिशन मेटल आयन का जो कलर होता है वो उसमें होने वाले डी ट्रांजिशन की वजह से पाया जाता है। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड द डी ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू T2g एंड Eg ऑर्बिटल। ड्यू टू दिस स्प्लिटिंग डी ट्रांजिशन अकर। ठीक है, anhydrous copper sulfate does not have any ligand attached to copper ion, thus splitting of d orbital and d transition do not happen. On the other hand, in copper sulfate pentahydrate, presence of 5H2O ligand cause d orbital splitting and d transition take place. Thus copper sulfate dot पेंटाहाइड्रेट इज़ कलर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा इसलिए है कि बेटा जो आपका कॉपर सल्फेट जब एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, पहली बात कोई भी कंपाउंड कलर्ड होता है तो उसका होना का कारण है उसका डी ट्रांजिशन। और डी ट्रांजिशन जो होता है वो लिगेंड के अटैचमेंट की वजह से होता है कि जब भी लिगेंड आपका सेंट्रल मेटल एटम्स के ऊपर अटैक करने आता है तो इस वजह से जो उसकी डी ऑर्बिटल होती है वो क्या कर जाती है, स्प्लिट कर जाती है। ठीक है, और जैसे डी ऑर्बिटल स्प्लिट करती है तो वहाँ पर डी ट्रांजिशन होता है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स आपका कलर्ड हो जाता है, यानी कलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो जब हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो इसमें एक भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, यानी इसमें लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, और लिगेंड जब तक अटैक करेगा नहीं इसके जो कॉपर आयन की जो डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी, और स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ये कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। जबकि हम कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं आप 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं जो एज अ लिगेंड वर्क करते हैं, और जो कॉपर आयन के साथ जब अटैक करते हैं तो ऐसा करने से इसकी जो डी ऑर्बिटल होती है वो स्प्लिट कर जाती है, और साथ इसमें डी ट्रांजिशन भी हो जाता है, और जैसे डी ट्रांजिशन होता है कॉम्प्लेक्स आपका कैसा हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। तो यही रीज़न है कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में कलरलेस होता है, और जब इसको हम लोग हाइड्रेटेड करते हैं यानी 5 वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड जब प्रेजेंट होते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो ये कलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, और आज जो आपको बताया गया है कि इस साल आपको सिर्फ इतना ही इस सिलेबस में पढ़ना है, बाकी और कोई चीज़ें इस चैप्टर से आपको नहीं पढ़नी है। इसका मतलब जो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वो आज से फिनिश होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे हम जो NCERT की सेकंड बुक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो ये चैप्टर आज फिनिश होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे न्यू चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।